So hello friends, I am Dr. Achin Mehra from Delhi, DAMS faculty. Hello everyone, I am Dr. Srinath. So this podcast is about two friends who have a lot of common things and we are trying to find what is different. So we both are from the same year of PG. We are both medicine faculty. We are passionate about teaching. We love teaching. We love medicine. And we have a reasonable sense of humor is all I can say. Of course, he's amazingly good at depicting it. So today we are here to just discuss the nuances कि क्या अलग क्या है उनमें. तो दिल्ली बॉम्बे में क्या अलग है? अलग है मुंबई वड़ा पाव है तो दिल्ली मोमोज और छोले भटूरे है. अब ये दिल्ली सबसे पहला मोमो फर्क है. कब से हो गया? दिल्ली ये मोमोज हो चुका था 10 साल पहले. पहले छोले भटूरे थे, आलू के पराठे थे, अब वहाँ पे मोमोज है. तो सही चीज़ है, क्विज़िन बदल रही है समय के साथ. आप बताइए मुंबई के बारे में. अब जैसे मुंबई तो वैसी रहा कि जो खाने का पसंद है कि मिसल पाव वड़ा पाव कांदा भजी ये तो बदलने में से नहीं रहा. आए वैसे मोमोज ने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश तो करी बट आई डोंट थिंक मोमोज टिक पाया. थोड़ा बहुत अगर कोई टिक पाया तो वो है साउथ इंडियन कुजीन जो बीच में कहीं ना डिफरेंट वैरायटीज ऑफ डोसा बेच के कुछ ना कुछ कर लेते हैं. नहीं दिल्ली में वो अभी भी हम लोग इसमें काफ़ी आगे आ चुके हैं डोसा पिंडी छोले के साथ. मतलब साउथ इंडिया वाले तो शायद हमसे लड़ाई करे, केस करे हमारे ऊपर कि तुमने हमारे क्विजीन के साथ क्या किया है. और मोमोज तो सब जगह मिल ही रहे हैं और आजकल लेटेस्ट सुशी है. मोमोज तो मैंने हर तरीके के खाए हैं. मैंने तो अभी रिसेंटली गुलकंद मोमोज भी देख लिए थे. मैंने कहा हे प्रभु, हे नाथ, कहाँ फंस गए. ये भी खाना पड़ेगा. गुलकंद मोमो बिल्कुल लिमिट है. सही बात मतलब है. चीज़ वड़ा पाव ठीक है या तो शेजवान आ गया मिसल पाव में बट गुलकंद मोमो नया लेवल है. चलो विनर ऑफ फर्स्ट राउंड. यस, सही बात है. और वैसे भाऊ आपने तो काफ़ी अच्छा वेट भी रिड्यूस किया है. आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग की है. क्या बात. अब मैं तो पंजाबी ठहरा, वो तो हम तो इंटरमिटेंट ईटिंग करते हैं. हमारा अलग ही कंसेप्ट है. जब तक खाए ना तब तक हजम नहीं होता कुछ और नया. तो ये एक मैटर ऑफ हैबिट है ना यार. ये लोग जाते हैं न्यूट्रिशनिस्ट के पास कहते हैं कि पोर्शन साइज कट करो है ना. मैं जब गया था न्यूट्रिशनिस्ट के पास वो कहती है साउथ इंडियन को कहती है कि तुम है ना नाश्ते में एक इडली खाओ एक डोसा खाओ. मतलब मुझे जब से मेमोरी है बचपन से मुझे तो याद ही नहीं. एक गिनती मैंने कभी की ही नहीं. तो अब बदलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो साउथ में इडली एंड डोसा आर ब्रेकफास्ट रेसिपी. नॉर्थ इंडिया में ये लोग लंच और डिनर में खाते हैं. मैं भी साउथ से पढ़ा हूँ तो मैंने देखा यहाँ पे मेरे घर वाले सागर रत्ना ले गए, डिनर में डोसा खिला रहे. मैं कि ये ब्रेकफास्ट आइटम है. कहते नहीं हमारे तो डिनर में खाते हैं. सही बात. और सबसे बड़ा फर्क यहाँ पर होता है कि जैसे आप हाउसिंग की बात करो तो जैसे मेरे नॉर्थ के फ्रेंड्स आते थे एमबीबीएस में वो कहते थे यार श्रीनाथ तेरा तो रूम हमारे बाथरूम जितना है. तो जैसे दिल्ली वालों को है ना बहुत स्पेस लगता है ना. बड़े आलीशान से रहते हैं. हाँ ये तो बॉम्बे बेचारे कंटेंटेड है हम लोग है ना. सुखी हैं जो बहुत स्पेस मिल गया यू नो. एंजॉय करो लाइफ. गाड़ियां भी आप लोग बड़ी बड़ी चलाते हो यार. हाँ गाड़ियों में तो रॉयल्स दिखने लगे आजकल रास्ते में. बाकी मेरे पास तो आजकल ईवी थी. पहले मेरे पास वैगनआर थी और अर्टिका थी. दोनों कैब जैसी लगती थी. और इनफैक्ट एक बार एक लड़की मेरी वैगनआर में पीछे आके बैठ के बोलती है 5931. मैं कहा दीदी क्या. कह रही ओटीपी. मैं कहा मैं उबर वाला दिख रहा हूँ. मतलब वैगनआर और अर्टिका लाइक स्टीरियोटाइप्स ऑफ अ टैक्सी कैब. अब येलो स्टिकर नहीं दिखा, येलो नंबर प्लेट नहीं दिखी, पर उसको लगा ये कैब वाला ही है. सबसे बड़ी दुख की बात ये थी कि जैसे ही वो गाड़ी से उतरी सॉरी बोल के वाइफ आ गई. अब आपको मतलब समझाना मुश्किल हो गया ये क्या होगा अभी पिछले 2 मिनट में. मतलब मान गए आपको कि ये सिचुएशन से भी आप निकल गए तो फिर न्यूरोलॉजी तो एकदम केक वॉक है. हाँ तो मैं फिर उसके बाद मैंने ईवी खरीद ली. मैं कहा भाई सही है, अब मैं कैब वाला नहीं कहला सकता. बॉम्बे में तो ट्रेंड है लोग अपना गाड़ी बेच रहे हैं और लोग अपना उबर ओला करके जा रहे हैं. बिकॉज बॉम्बे में पार्किंग करना ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है. और पार्किंग का पहले होता था कि भाई थोड़ा बहुत आप दे दो पैसे निपट जाएंगे. आजकल तो डायरेक्ट 2000 का चालान आ जाता है. सही बात है. मुंबई तो मैंने देखा है वहाँ पे स्पीड रडार्स हर जगह लगे हैं. एंड हॉकिंग पे भी वो है.
बहुत मुश्किल है दिल्ली वाले के लिए वहाँ रहना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मेरे जैसे लोग जब तक रेड लाइट नहीं टापे तब तक मज़ा नहीं आता। तो वही है डिफरेंस ऑफ कल्चर, डिफरेंस ऑफ मे बी डिसिप्लिन। मैं तो मुंबई लोकल में ट्रैवल किया था और मुझे याद है जो मुझे साथ में गए थे वो उन्होंने मेरी टिकट खरीदी। मैं कहा टिकट कौन चेक करेगा, कोई नहीं चेक करेगा। मैं कहा तूने फिर खरीदी क्यों? दिल्ली वालों के लिए ये तो एक्सेप्टेंस ही नहीं था, ये तो कोई चेक नहीं कर रहा तो खरीदना क्यों है? तो खैर ये तो है मुंबई वालों में इस चीज़ की बहुत ऑनेस्टी मानता हूँ मैं। डेफिनेटली दे आर मोर डिसिप्लिन्ड इन दिल्ली, ऐसी बात नहीं, दिल्ली वाले भी डिसिप्लिन्ड है। और बाकी प्रैक्टिस के बारे में बताओ, मुंबई और दिल्ली में क्या फ़र्क, मतलब मुंबई की कैसी प्रैक्टिस है? मैं दिल्ली की फिर बाद में बताता हूँ। अब देखो, मुंबई की प्रैक्टिस हमेशा कट थ्रोट रही है और इस हिसाब से हो गया कि जिस हिसाब से इवॉल्व हुआ कि दो सेम स्पेशलिटी के डॉक्टर्स दोस्त होना ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है टाइप। तो देर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, देर इज़ अ एज, देर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ सॉर्ट ऑफ दैट कि हमें भाई नंबर 1 बनना है। एंड बॉम्बे का ये जो सिस्टम है, इट्स डेफिनेटली देर आर लाइक प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इट ऑफ कोर्स। कि एक तो है कि पेशेंट को आप स्टेट ऑफ आर्ट केयर देना चाहते हो, द कॉस्ट इज स्टिल रीजनेबल एज कम्पेयर टू द रियल एस्टेट। मतलब जिस हिसाब से हॉस्पिटल के बिल्डिंग बिक रहे हैं, वो होटल के रेंट ज़्यादा और डॉक्टर के चार्ज तो कम ही हो जाते हैं। तो या ये डिफरेंस है बॉम्बे में। अब हम चले प्रैक्टिस, तो चलो रेफरल प्रैक्टिस है जनरली, तो यही है सिस्टम। बाकी क्या है वहाँ आपका? ग्रुप प्रैक्टिस होती है, वो मैं दिल्ली ये वाला होके तो मैं ये बात हजम ही नहीं कर पाई, ये क्या चीज़ है कि आप गए तो किसी और ने आपके पेशेंट देखे और आप आए तो आपका पेशेंट वापस आपको मिल गया। ये तो दिल्ली में तो बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं, बॉम्बे में शायद पता नहीं डॉक्टर का क्या है, बट पेशेंट ईमानदार है, पेशेंट वापस जरूर आ हाँ जाते हैं। ये बात तो बोली है, सही बात है, लोग ईमानदार है, ऐसी बात नहीं है, सही बात है। और बाकी मुंबई का ट्रैफिक तो हमने देखा ही लिया है बिल्कुल बिल्कुल। और कैसे। बट एक है कि जैसे आप एयरप्लेन से जाते हो तो आप देखते हो कि बॉम्बे में अभी भी 3 लेन होंगे ट्रैफिक के, भले वो पैक है। बट दिल्ली में तो रोड इतने बड़े हैं पर फिर भी लेन तो कुछ नहीं है। लेन नहीं है। अभी दिल्ली में क्या हो गया ना, डिवीजन हो गया है, पीपल ट्रैवल बाय देयर ओन कार, फिर ब्लू स्मार्ट, ओला, उबर, एंड फिर उसके बाद मेट्रो है। तो अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी में जल्दी पहुंचना है तो मेट्रो इज़ द बेस्ट रूट आई बिलीव, जो मुंबई में शायद नहीं हो पाया क्योंकि मुंबई थोड़ा सा अगर जोग्राफिकली देखें इट इज़ इन अ लेंथ लाइक दिस। दिल्ली गोल है, यू कैन कनेक्ट एवरीथिंग। तो शायद दिल्ली में जो मेट्रो आई एंड मेट्रो सर्विसेज, उसने ट्रैवल डिस्टेंस और टाइमिंग उसको काफ़ी मॉडरेट किया। एंड ऑल दो ट्रैफिक कम नहीं हुआ, टू बी ऑनेस्ट ट्रैफिक उतना ही है। नहीं यार, आप लोग और मस्त सस्ती जिंदगी भी जीते हो। सस्ता नहीं है यार, महंगा है वो भी, ऐसा नहीं है। सो कॉस्ट ऑफ लिविंग इज रिलेटिवली लेस मे बी, हाँ ऐसे लगता है रियल एस्टेट का तो है। मैंने कि रियल एस्टेट हो लो। मुंबई में मैंने होर्डिंग देखा था वहाँ पे, साउथ मुंबई में, 6 CR 3 BHK प्लस, मतलब उसमें लिखा था 6 CR ओनली। मैंने कहा और वो भी सोचो जैसे मैंने पहले का बाथरूम से भी छोटा। मैंने कहा 6 CR ओनली क्या है, ओनली पहले लिख दे, ओनली 6 CR। ओनली लिखते हैं और वो 3 सबसे छोटे वाले का रेट लिखते हैं। हाँ सही ऐसा बात नहीं है। है कि वो सबसे बड़े वाले का है और इसके बाद भी बाकी सब जुड़ना है। बट मुंबई में कोई खाली नहीं बैठता, मुझे लगता है कि सब दिन भर काम करते रहते हाँ, कंटिन्यूसली। ये वो बोलते हैं ना, हर जगह की वास्तु होती है कि कहाँ कहीं आप गोवा जाओ तो लगता है ना कि वक्त थम गया है, थम गया, रुक कि गया। सारा गोवा कुछ में यार, रिलैक्स गोवा है। जाना है एक बारी। तो हमारा प्लान कब से बनता है बट वो मटेरियलाइज नहीं हो तो पाता। बॉम्बे में थोड़ा सा वर्क कल्चर ऐसा है कि बिजी 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 फीलिंग आता है। दिल्ली में क्या आता है? दिल्ली में भी बिजी है बट अपने लिए टाइम तो निकल ही आता है, ऐसा नहीं है। चलो आप बहुत डिसेंट हो यार। बॉम्बे वाले, बाहर वाले दिल्ली आते तो उनकी फीलिंग आता है डर। डर। नहीं अब दिल्ली खैर इतना भी अनसेफ नहीं रहा, ट्रेडिशनली अब तो काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। पुलिसिंग का तो नहीं पता बट हाँ थोड़ा सा क्राइम रेट उतना नहीं है जैसे पहले था। डर इन द सेंस कि रात को हाँ निकलते हुए यू शुड नॉट बी एट अ वेरी लोनली प्लेस, अननेसेसरली कुछ क्राइम हो सकता है आपके साथ, मानते हैं लोग बट अभी इतना नहीं है। खैर हाँ मुंबई उस मामले में इट्स डेफिनेटली मच सेफर, शुरू से रहा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शायद वही शुरू है से कि रहा है। लोग हैं वैसे। तो ये आज हमने सोचा कि चलो मेडिसिन की बातें तो होती रहती है ना, तो
कॉमन पैशन के अलावा कुछ अलग क्या है, इसके बारे में भी बात करते हैं। हाँ, ये भी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ एक एक होता है ना कि हमेशा काम 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 एंड नो बिल्कुल आराम, बिल्कुल। तो डिफरेंस कैसे पता लगाए, ये तो है। चलो, अच्छा लगा बात यस करके। बिल्कुल। तो ऑल द बेस्ट कह देते हैं बच्चों को, ऑल द बेस्ट, और अपना एंड टाइम बॉम्बे के लिए वोट करना कमेंट्स में। मोमोज के लिए भी वोट करना। चलिए, ऑल द बेस्ट।